हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में क्लास हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ISLM मॉडल में हम न्यूमेरिकल्स वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। मतलब आज हम आपको सिखाएंगे कि डेरिवेशन ऑफ IS कर्व फ्रॉम फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी या अलजेब्रिक डेरिवेशन हम कैसे करते हैं IS कर्व का और LM कर्व का। उसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे और इसके बाद हम उसको आपकी वैल्यू निकाल के बताएंगे कि किस तरह से आप उसको GDP को और इंटरेस्ट रेट को आप फाइंड करेंगे। तो रफली आइडिया आपको दे चुका हूँ पहले से भी, IS के बारे में पूरा क्लियर है, LM भी क्लियर है, लेकिन हम आपको एक बेसिक से स्टार्ट करके और फिर आपको न्यूमेरिकल लिखाना सिखाएंगे। तो क्लास देखिए, सबसे पहले आपको दो चीज़ें तो क्लियर है ही है, फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि IS कर्व इज रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड GDP। सो GDP का लेवल फाइंड करने के लिए, नेशनल इनकम फाइंड करने के लिए, और आपको इंटरेस्ट रेट के साथ उसको लिंक करना है। तो सबसे पहले आप फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी को समझ लिए है, फिर से समझाता हूँ आपको। मान के चलो क्लास, हमारे पास कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड, इसको लिखते थे C प्लस I प्लस G प्लस नेट एक्सपोर्ट, ये लिखते थे। अब हमने C प्लस I प्लस G प्लस नेट एक्सपोर्ट को इंडिविजुअली पहले हम इसको डिफाइन कर लेंगे क्लास। सपोज दैट C का मतलब यहाँ पर है कंजप्शन, जिसे हम लिखेंगे C प्लस BY, या इसे ऑटोनोमस कंजप्शन मानेंगे, प्लस B मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड Y इज डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर। और इसी तरह से I को हम दे भी लेंगे, तो हम जब इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट प्लस DI कर दीजिए। DI क्या है? I क्या है? यहाँ पर इंटरेस्ट रेट के वजह से जो इन्वेस्टमेंट चेंज हो रहा है। तो दो तरह का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर क्लास, एक है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और दूसरा है डिस्पोजेबल इन्वेस्टमेंट ड्यू टू इंटरेस्ट रेट। क्लियर है? तो दो तरह से हो गए, एक इक्वेशंस A रखना है, एक आपको दो रखना है, तीसरा रखना है G यहाँ पर हम कांस्टेंट मानते हैं, जिसे हम गवर्नमेंट का सेक्टर मानते हैं। नेट एक्सपोर्ट तीसरा है, जिसे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंस मानते हैं, इसको हम भी कांस्टेंट रखेंगे। तो हमारे पास ये तीनों चीज़ें आ गई क्लास। इसको क्या बोलेंगे हम? एग्रीगेट डिमांड। अब हमें ये देखना है कि रिस्पांस को देखना है। तो यहाँ पर रिस्पांस आपका इंटरेस्ट रेट है, हम इंटरेस्ट रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो इसके लिए आपको पहले प्रॉपर इक्वेशंस बैठाना पड़ेगा। तो चलिए क्लास रख देते हैं, पुट कर देते हैं, और आपको दो चीज़ें पहले ही बता चुका हूँ, तो हम आपकी ही रीडिंग से ही बता देते हैं, बुक से ही। सबसे पहले देखिए क्लास, आपको लिखना क्या है कि आपको y इक्वल टू AD होता है, इक्वल टू क्या होता है क्लास कि इस इक्वेशन को पूरा का पूरा हम लिख देंगे C प्लस BY प्लस I। अब I क्या है? यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है, तो I प्लस यहाँ पर DI लिख देंगे, प्लस G प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है? तो याद रखना है आपको क्लास कि इसमें से सारे वेरिएबल को कांस्टेंट माने हैं हम। जैसे ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और ये भी कांस्टेंट है। कुछ वेरिएबल को कांस्टेंट माना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, और एक चीज़ आपको बताना भूल गया क्लास, ये नेगेटिव होता है, इसको हम नेगेटिव लगाते हैं क्योंकि ये नेगेटिव रिलेशन दिखाता है इंटरेस्ट रेट के साथ, तो हम इसको नेगेटिव मानेंगे। अब आप क्या करेंगे, इस एग्रीगेट डिमांड्स को फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे क्लास, y इक्वल टू A प्लस BY, मतलब ऑटोनोमस को एक साइड कर लेंगे। ठीक है? जैसे हम क्या करेंगे, C बार है, या इसको A कर लीजिए, कंफ्यूज ना हो,
ऑटोनोमस कंजप्शन है ए है, तो ए कर लीजिए आप इसको। कई जगह ए लिखा रहता है तो आपके ए बार हो गया। तो ए बार ए प्लस बी वाई को आप एक ब्रैकेट में कर लीजिए क्लास, ठीक है, प्लस इस चीज़ को एक ब्रैकेट में कर दीजिए, इन्वेस्टमेंट माइनस डी आई दूसरे ब्रैकेट में कर दीजिए, इंटरेस्ट रेट हो गया, प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट। इतना क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे वैल्यू को एक साइड में कर लेंगे, यानी कि y से इधर लाएंगे, y माइनस बी वाई इधर कर लेंगे, इज इक्वल टू क्या देंगे, a प्लस आई इन्वेस्टमेंट माइनस डी आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट, यानी कि हम इसको एक साथ कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से हम y कॉमन लेंगे तो 1 माइनस बी बचेगा, यहाँ पे y बचेगा, यही बचेगा क्लास। अच्छा, प्लस a प्लस आई। अब हमें करना क्या है, पूरा का पूरा इक्वेशन लिख दीजिए। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं क्लास कि हम इस पूरे जो ऑटोनोमस है उसको एक साथ रख देते हैं। तो हमने क्या किया, एक साथ रख दिया और बी वाई से डिवाइड कर दिया, 1/b थे, तो हम लिखेंगे y इक्वल टू 1/1 माइनस बी। क्या लिखें क्लास, y इक्वल टू 1/1 माइनस बी, ये हो गया। और ये चीज़ें इसके साथ में आ गई, तो ए बार प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस नेट एक्सपोर्ट, हम इसको एक साथ रख लिए और हमने ये माइनस रहने दिया, माइनस डी आई अपान 1 माइनस बी कर लिया। ऐसा भी कर सकते हैं आप। अब हम क्लास इस पूरे इक्वेशंस को एक साथ रख लेंगे, तो क्या लिख लेगा, y इक्वल टू 1/b 1/b यहाँ पर है, डी आई को आप यहाँ ला सकते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं कि इस पूरे इक्वेशंस को आप a मान लीजिए, इस पूरे इक्वेशंस को हमने 1/1 माइनस बी ए बार माइनस 1/1 माइनस बी डी आई, ओके। और हम क्या करेंगे, अब इस 1/1 माइनस बी एक साथ रखें, तो y इक्वल टू 1/1 माइनस बी ब्रैकेट पे लिख देंगे क्लास a बार माइनस बी आई या डी आई कर दीजिए आपकी इच्छा, ठीक है। तो यानी कि अब हमारा जो इक्वेशंस बना वो ये बन गया क्लास। सो वी कैन से ये हमारा क्या बन गया, आई एस कर्व बन गया। अब आई एस कर्व में आपको पता होना चाहिए कि ये बी क्या है, मार्जिनल प्रोपेसिटी टू कंज्यूम है, ठीक है, एमपीसी यहाँ पर है बी है। सो और जो ए ऑटोनोमस है, इस ऑटोनोमस में पूरे के पूरे सारे पॉइंट्स एक साथ आ गए क्लास। अब आपको बताना है कि ये आई एस कर्व है, ये क्या है, आई एस है। क्यों है आई एस, आपको बता चुका हूँ, क्योंकि जो एग्रीगेट डिमांड है वो रिप्रेजेंट करता है, मैं आपको ऐसे बताऊँ क्लास, आपको पढ़ाए थे थोड़ा सा, तो ये पूरा का पूरा है, ये आपका एग्रीगेट डिमांड है, पढ़ाए थे। तो हमने आपको ये बताया था कि जब हम आई एस निकालते थे तो एक पर्टिकुलर आर पे और एक पर्टिकुलर आर पे हमारे पास एक आई एस हो गया, तो यानी कि इस आर पे हमारा मार्केट में इतना जीडीपी है, क्लियर है। तो हम आई एस को क्या बोलते हैं, ए प्लस एग्रीगेट डिमांड्स भी बोल सकते हैं। ये हमें इक्वेशंस निकाल दिया, तो यानी कि हम आई एस की जगह पे ये लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको y इक्वल टू, y कितना आएगा, y इक्वल टू 1/1 माइनस बी और a बार माइनस डी आई,
ये हमारा IS कर्व का इक्वेशंस हो गया। अब आप समय अगर न्यूमेरिकल्स वैल्यू दे दिया जाता है तो आप क्लास कैसे लगाएंगे, ये बहुत बड़ा टास्क होता है। तो चलो मैं एक आपको न्यूमेरिकल कराता हूँ। सपोज दैट मैं बोलता हूँ कि आपका कंजप्शन गिवन है, कंजप्शन इज गिवन, यानी कि C गिवन है 10.0.5y, 10 + 0.5y, ये आपका कंजप्शन गिवन है। और हम एज्यूम करते हैं कि ओनली 2 ही सेक्टर है, यहाँ पर 3 सेक्टर नहीं है, 4 सेक्टर नहीं है, हमने 2 सेक्टर लिया हुआ है। और हमने आई इन्वेस्टमेंट ले लिया जो कि दिया गया है आपको क्लास, वो है मान के चलो 190 - 20i, ठीक है, मतलब 1 - × 20i इन्वेस्टमेंट, ये आपको दिया गया है। अब ये देने के बाद आपको ये निकालना है कि इन्वेस्टमेंट मतलब IS कर्व कैसे ड्रा करेंगे आप। तो इस केस में अगर आपको अब IS कर्व ड्रा करना है तो आपको सारा एक्सरसाइज वैसे ही करना पड़ेगा जैसे आपने ये किया हुआ है, बशर्ते यहाँ पर हमारे सामने ये 2 एलिमेंट्स नहीं रहेंगे। जब ये 2 नहीं रहेंगे क्लास, तो फिर क्या होगा, आप इस तरह से निकालना पड़ेगा क्लास। जब 2 नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 वेरिएबल्स नहीं रहेंगे, बाकी सब एज इट इज चलेगा आपका, बाकी सब एज इट इज चलेगा। ओके, सो कैसे निकालेंगे आप देख लीजिए। अब ए बार में यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, क्लियर हुआ। तो अब मैं निकाल के दिखाता हूँ क्लास। हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 10 + 0.5y, ओके, प्लस 19.20i, 19 - 20i, ये निकल गया। अगर हमारा AD है, या y कह सकते हैं इसको, ये y कह सकते हैं, तो निकालिए। आपको तरीका सिंपल बता देते हैं आपको कि जब हम अब क्या करेंगे क्लास, y - 0.5 है, ठीक है, y यही रहेगा, तो हम इसमें एक कॉमन ले लेंगे क्लास, तो ये हो जाएगा 1 - 0.5, एक कॉमन लेंगे तो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, या मैं प्रॉपर तरीके से बताऊं, माइनस, आप 10 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा क्लास, ये प्लस, मैं स्टार्टिंग से बता देता हूं, ठीक है, चलिए दोबारा से बता देता आपको। ओके, सो क्लास अगर आपकी ये गिवन है तो हम कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे आप y = AD = C + I, देयर इज ओनली 2 सेक्टर, देयर इज ओनली 2 सेक्टर है। इन दिस केस में हम क्या लिखेंगे क्लास, यहाँ पर है 10 + 0.5y प्लस 190 - 20 इंटरसेट, क्लियर। इस केस में अब आप क्या करने वाले हैं, इक्वल टू कर दिया आपने, फिर आप क्लास क्या करेंगे, y है, y को इधर लाएंगे तो y - 0.5y = 10 + 190 - 25y। नाउ कितना हो गया, y माइनस, इसमें से आप कॉमन ले लीजिए क्लास, y को आप बाहर ले लीजिए, तो 1 - 0.5y = 200 - 20i, ओके। अब क्या करोगे आप, फिर 1 कितना हो जाएगा, 1/2y हो जाएगा ये, ठीक है, 1/2y, इसको 1 अगर आप पूरा करेंगे क्लास तो ऐसे लिखेंगे 1/1 - 0.5y, तो कितना निकलेगा, 1/2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख दिए 1/2y = कितना हुआ, 200 - 20i,
ये क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, y इक्वल टू बताइए क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 400 माइनस 40i, ठीक है। इट्स योर क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट कर्व। तो यानी कि आपका IS ये बन गया क्लास। अब इस IS कर्व में आपको ये पूरा का पूरा मिल गया इंटरसेट। तो ये आपका ग्राफ बन गया, क्या बन गया, ये इस पूरे ग्राफ को हम ऐसा लिखेंगे, इस इक्वेशंस को ग्राफ के बाद हम पूरे अपने मॉडल को, ग्राफ को कैसे लिखेंगे, ओके। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको समझना है क्लास, तो इसको हमने तो IS लिख दिया। अगर ये IS लिख दिया और यहाँ पर हमने लिख दिया कि ये जो है इक्वेशन है y इक्वल टू 400 माइनस 40i है, क्लियर। अब अगर मैं बात करूं, चलो इंटरसेप्ट गिवन नहीं है हमारे पास, हमने इंटरसेप्ट फाइंड नहीं किया है, ठीक है। अब मैं एज्यूम कर लेता हूं, मान के चलो क्लास इंटरसेप्ट रख दीजिए आप 5%। अगर 5% आप इंटरसेप्ट मार्केट में है और आपके सामने ये IS कर्व है, तो y कितना होगा, कैसे निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, 400 माइनस 40 इंटू 5 कितना हो गया, 400, 5 के 20, 200। सो योर आंसर इज yes 200. now you can say 200. GDP is 200. if interest rate increase, either interest rate decrease, suppose that interest rate decrease होकर के 2% हो जाता है, interest rate increase होकर के 2% हो जाता है, तो मार्केट में GDP कितना होगा क्लास। तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, आप बस गिवन है, यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 80, कितना हो जाएगा, 80। नाउ योर आंसर इज 320, योर आंसर इज 320। सो नाउ इज 320। सो वी कैन से IS कर्व का रिलेशनशिप क्या था, यही था, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। इफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीज GDP डिक्रीज, इफ इंटरेस्ट रेट डिक्रीज GDP इंक्रीज। बट आपके सामने अगर ये गिवन है तो किस तरह से आप निकालेंगे, तो IS कर्व निकालने का अलजेब्रिक डेरिवेशन ये है। फार्मूला आपको याद रखना है, फार्मूला क्या है, y इक्वल टू 1/b ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप, a बार प्लस DI, ठीक है। यानी कि जो रिस्पॉन्स है इंटरेस्ट रेट का, इसको हम DI बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट कहते हैं। तो ये फार्मूला आप याद रखना और इसके बाद आप लगा सकते हैं इसको आंसर को। क्लास अगर यही इक्वेशंस, अगर यहाँ पर 3 चीज़ें दी जाती हैं, सपोज दैट यहाँ पर गवर्नमेंट टैक्स भी दे दिया आपके सामने, अगर गवर्नमेंट का टैक्स भी आ गया, G भी दे दिया और आपका T भी दे दिया और नेट एक्सपोर्ट भी दे दिया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस A बार में ही उसको ऐड कर देना है। सपोज दैट इस आंसर में अगर मैं G यहाँ लिख दूँ और बोलूँ कि चलो 100G हो रहा है, तो टोटल क्या हो जाएगा, 200 था, तो यहाँ पे सीधे क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। नाउ 300, बस आंसर विल बी सेम। और अगर मैं टैक्स की यहाँ पे लगा देता हूँ, तो फिर आप इसको चेंज कर देंगे, डिस्पोजेबल इनकम में टैक्स रख पहले न्यू कंजप्शन फंक्शन बना देंगे, तो न्यू कंजप्शन फंक्शन बना करके आप टैक्स रख देंगे। तो क्लास 3 सेक्टर का आता है एग्जाम्पल, या 4 सेक्टर का आता है, आपने करना क्या है, इसी फार्मूले को रटना है और इसी के अकॉर्डिंग आप ग्राफ को प्लॉट कर देना है। और अगर इंटरेस्ट रेट पूछा जाता है कि 5%, 2%, या GDP पूछा जाता है कितना आएगा, या इंटरेस्ट रेट पूछा जाता है, तो निकालने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। सो ये था क्लास की डेरिवेशन ऑफ IS कर्व। अब हम आपको आता है अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन करते हैं ALM कर्व के बारे में, तो प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।